मंगलाचरण से, या ऐसा कहिए कि अपने मन को परमात्मा में स्थित करके तब करनी चाहिए, तो वो ज्यादा फलीभूत होती है। ठीक है ना। और ये हमारे ऋषियों की परंपरा भी है और हम सब इसे अपनाते भी हैं। वीडियो अपने आप आवाज बंद कर लेना जो अगर डिस्टर्ब कर रही हो। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। अब माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हैं। यासा पद्मासनस्था विपुल कट तटि पद्म पत्रायताक्षी गंभीरावर्त नाभि स्तन भर नमिता सुवस्त्र उत्तरीया। या लक्ष्मी दिव्य रूपे मणिगण खजते स्नापिता हेम कुंभे सा नित्यं पद्महस्ता मम वसदुग्रह सर्वांगल्योक्ता। ओम हिरण्यवर्णां हरणीं स्वर्णरजते स्त्रजां चंद्रां हिरण्यमे लक्ष्मीं जात वेदो मा आभा। इस सूक्त का मंत्र पहला। हे अग्नि, स्वर्ण के रंग वाली मृगनयनी, सोने और चांदी की माला धारण करने वाली, चंद्रमुखी स्वर्ण शरीर वाली, दिव्य लक्षणों से युक्त लक्ष्मी देवी को मेरे लिए आवाहन करो, मतलब मेरे लिए बुलाओ। श्री मंत्र से 3 बार बोल लेते हैं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओ महालक्ष्मे नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओ महालक्ष्मे नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओ महालक्ष्मे नमः। चलो बताइए। चलो अब ऐसा करते हैं, ये जो आज के लिए वेबिनार है या जो आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, ये हम बेसिकली कार्मिक लक्ष्मी साधना करेंगे जो पिछले साल भी की थी। ये 7 डे वर्कशॉप होती, 7 दिन ये वर्कशॉप चलेगी। और इस वर्कशॉप का समय होगा शाम को 9 बजे से लेके 10:20 तक, या ज्यादा भी हो सकते हैं, सवा घंटे 1.5 घंटे की होगी। इसके दिन होंगे 18-19, 2 दिन तो होगी ये लक्ष्मी की। जो हमने दीपावली पूजन है ना, उसमें क्या क्या करना है, जैसे पोटली बनानी है या और कुछ साधना करनी है, या जिनको इस बार कनक धारा स्त्रोत सिद्ध करना है, या श्री सूक्त सिंपल से उसे करना है, तो उसकी जो साधनाएं जो दीपावली में यूज होंगी वो 2 दिन में कराएंगे। उसके बाद जो 5 दिन है, 23 तारीख से 27 तक, क्यों बीच में 2-3 दिन का अवकाश लेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम जो बकाए हुए काम हैं, जैसे कि इस बार हम करेंगे, क्या करेंगे, पहले तो आपके लिए जो नॉर्मल ऑर्डिनरी डीएनए है, जो नॉर्मल होता है सभी आदमी को, उसको रिच डीएनए में बदलने की वो करेंगे। एक दिन इसकी भी क्लास लेंगे कि जो नॉर्मल डीएनए है, ऑर्डिनरी डीएनए, उसको रिच डीएनए में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे बदलें। और ये हमारे तरफ से ऐसा मान के चलो कि जो आप सब लोग हो ना, आपकी सफलता के लिए आवश्यक संपत्ति को पैदा करने के लिए समस्त शक्तियां तैयार हैं, परंतु सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं। तो आपको भी तैयार होना पड़ेगा, जब ही यूनिवर्स आपको देगा। ठीक है। तो आज का बेसिकली ये सब्जेक्ट या टॉपिक ये रहेगा इस पूरी साधना का, कि मनी या धन के साथ हमारा संबंध, रिलेशनशिप विद मनी। हमें किसी के साथ अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे, तभी वो आपके घर आएगा। ये मान के चलो, कोई भी हो, चाहे नॉर्मल ह्यूमन हो या कोई, किसी चीज को आप पसंद करने लग जाओ, आपको कोई चीज आती नहीं है, आपसे प्यार करना शुरू कर दो, आप वो आपके पास आएगा। तो धन के साथ जब तक आपका अच्छा संबंध नहीं होगा, तब तक नहीं आएगा। ठीक है ना। ये होता कैसा है संबंध, हमारा धन के साथ संबंध केवल आर्थिक नहीं होता, यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी गहराई से जुड़ा होता है। पैसे के प्रति हमारा दृष्टिकोण यह तय करता है कि हम जीवन में कितनी समृद्धि,
सुरक्षा और स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। इसको धन को ऊर्जा के रूप में समझें। धन को ऐसे मत समझो कि करेंसी है, एक ऊर्जा है, एनर्जी है। धन केवल नोट या सिक्के नहीं है, यह ऊर्जा है। आपका भाव, विचार और कर्म उस ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करते हैं। यदि आप धन को भय, कमी या अपराध बोध से देखते हैं तो यह ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। अगर आप पैसे के मामले में सोच रहे हो कि आपको परेशानी आ जाएगी, पैसा कहाँ से आएगा, तो समझ लो पैसा जरूर आपके पास कहीं ना कहीं से परेशानी आ जाएगी। यदि आप धन को आभार उसका व्यक्त कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो, धन से सृजन की दृष्टि से देखते हो, तो यह सजगता से प्रभावित होती है, ये एनर्जी आपके पास बहने लग जाएगी, आने लग जाएगी। सामाजिक पुष्टि के लिए ऐसा कीजिए, सकारात्मक हम अगर डेली सोचें, अच्छे अच्छे एफर्मेशन करें, तब भी इससे ठीक हो जाता है। धन मेरे जीवन में सहजता, आनंद और आशीर्वाद के साथ प्रभावित करता है। एक तरह से हमें विश्वास सा बना लेना कि धन मेरे जीवन में सहजता, आनंद और आशीर्वाद के साथ प्रभावित होता है, तो जरूर आने लग जाएगा। मानसिकता, माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कभी हमने बचपन से बिलीव हमारे अंदर बैठे हुए हैं, क्यों सुना हुआ है कि पैसा बहुत बुरा है, पैसा कमाना बहुत कठिन है, अमीर लोग लालची होते हैं। ये हमारी आर्थिक वास्तविकता को सीमित करती है। आप कई बार ये कहते हैं कि नहीं नहीं, सारे पाप जो है ना वो पैसे वाले गलत काम करते हैं। ऐसा नहीं है। आप किसी झुग्गी झोपड़ी में जाके देखो, वहां ज्यादा पाप होते हैं, करते हैं। हो सकता है कि ज्यादा पैसे में कुछ लोग करते होंगे, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो उस पैसे को अच्छी तरह यूज करते हैं, है ना। ये हमारी आर्थिक वास्तविकता को सीमित करती है। अगर हम इस अपने मन की धारणा इस तरह से बना लें कि पैसा बुरा होता है, पैसा कमाना कठिन है, पैसा किस्मत से मिलता है, नहीं, आप मेहनत कीजिए, आएगा। इन सीमित मान्यताओं को बदलकर आप अपने जीवन में नई समृद्धि के द्वार खोल सकते हैं। नया विश्वास, एक नया अंदर विश्वास रखो। क्या विश्वास रखो? कि मैं धन का योग्य और समर्थ स्रोत हूं। मैं खुद ही धन का योग्य और समर्थ स्रोत हूं। धन मेरे प्रयासों और उद्देश्य के अनुरूप आता है, बिल्कुल। और तीसरा ये पॉइंट समझो कि धन से प्रेम करें पर आसक्ति नहीं। धन से प्रेम करना स्वाभाविक है, पर आसक्ति नहीं, अटैचमेंट नहीं कि नहीं दुख का कारण अगर अटैचमेंट ज्यादा हो जाएगी तो वो दुख का कारण बन जाएगा। इस लेकिन सिर्फ उसको स्वाभाविक नॉर्मल तरीके से धन को एक साधन माने कि आपकी तरक्की में, डेवलपमेंट में या आपकी आध्यात्मिक उन्नति में धन एक सहायक होता है। देखो असलियत देखी जाए तो जिनके पास ही पैसा जब आपके पास सही आ जाएगा ना, सही आने तभी ले पाओगे, तभी आप डिसीजन लेने लग जाओगे। तो पैसे को गलत मत समझो, ठीक है, अच्छी बात है, आना चाहिए, किसी भी तरह से आए, बस किसी को बेवकूफ बना के मत लाओ। ईमानदारी के साथ अगर ला रहे हो तो वो बहुत अच्छा है। यह जीवन को सहज और सशक्त बनाता है। पर आत्मा की पूर्णता धन से नहीं, चेतना से आती है। वो कैसे आती है? कॉन्शियसनेस से। धन दान और प्रवाह का सिद्धांत है। जिस तरह अगर आपको धन ज्यादा चाहिए तो एक रहस्य है धन का कि जितना आप देते हैं उतना बढ़ता है। दान, सेवा, दूसरों की मदद से धन की ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि यह प्रवाह फ्लो को बनाए रखती है। रुका हुआ धन रुकावट लाता है, प्रवाहित धन समृद्धि बढ़ाता है। अगर आपका धन, पैसा आपने लिक्विडिटी में डाल रखा, मतलब उसे सर्कुलेट कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, दे रहे हो, तो वो आपके लिए और आएगा कहीं ना कहीं से। और अगर रोक के रख लिया तो वो एनर्जी पैसे की रुक जाएगी। अब आध्यात्मिक दृष्टि से धन को देखें। अन्नम ब्रह्म, वेदों में कहा गया है जीवन में जो भी संसाधन है वे ब्रह्म का ही रूप है। इसलिए धन का सम्मान करें, क्योंकि यह दैवी शक्ति, लक्ष्मी शक्ति का प्रतीक है। जब आप धन का उपयोग सदकर्म और सेवा में करते हैं तो वह लक्ष्मी बन जाती है। इसका निष्कर्ष ये समझिए कि धन के साथ आपका संबंध तभी स्वस्थ होगा जब उसमें आप ग्रेटिट्यूड डालोगे, आभार व्यक्त करोगे, उसका संतुलन, बैलेंस रखोगे, और उद्देश्य उसका पर्पज होगा आपका। धन न तो शत्रु है न कोई देवता है, यह आपकी चेतना का दर्पण है, आपकी कॉन्शियसनेस। हमेशा धन जो है आपके न्यूरॉन में बसा होता है, कितना चाहिए, कितना आएगा, वहीं से आता है। जितनी शुद्ध आपकी भावना है उतनी ही समृद्ध आपकी वास्तविकता होगी। तो इस बार के जो वर्कशॉप है उसमें हम
और भी कई टॉपिक लेंगे। पहले तो हमने एक कार्मिक मनी ली थी, वो तो लेंगे ही लेंगे, मेडिसिन करवाएंगे। इसमें एक हम क्रिस्टल का भी एक चैप्टर लेंगे। नॉर्मल वैसे तो क्रिस्टल क्रिस्टल का अगर पूरा कोर्स करेंगे तो शायद 15-20 क्लास में होता है, लेकिन मैं उसको समेट के एक क्लास में करूंगा। इतना करूंगा कि आपको ये देखना बता दूंगा कि आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सा क्रिस्टल अच्छा है, या नॉर्मल क्रिस्टल किस किस चीज में आप यूज कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, ये एक दिन में समझाऊंगा, एक क्लास लूंगा, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी चीज है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो डीएनए कॉन्शियसनेस है, जहां विज्ञान मिलता है किससे, आत्मा से, है ना। या ऐसे समझो कि नॉर्मल जो डीएनए है ना, उस रिच डीएनए में कैसे कन्वर्ट करेंगे। साधारण डीएनए होता है ना सब नॉर्मल लोगों का, और एक अच्छे लोगों का होता है, तो उसको से अब इसकी अगर हम एक साइकिल देखें ना, इसे हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस साइकिल। एनर्जी एंड अवेयरनेस, मतलब जो एनर्जी है, जो आपकी चेतना है या कॉन्शियसनेस है, इसकी साइकिल अगर हो तो कैसी हो। क्योंकि सब कहते हैं ना हम भी परमात्मा है, वो भी परमात्मा है, तो उसके लिए हम कहते हैं सबसे पहले तो होती है ब्रह्म चेतना, सबसे सुपर, है ना, जिसे हम कहते हैं परमात्मा। और उसके बाद होती है क्वांटम फील्ड। क्वांटम फील्ड के बाद फिर आता है डीएनए। जो हमारा डीएनए से जो वाइब्रेशन निकलती होती ना, वो क्वांटम फील्ड कह सकते हैं उसको, बिल्कुल सूक्ष्म होती। और वो सूक्ष्म का रिलेशन कहां से होता है हमारा, परमात्मा से। तो इस पे भी थोड़ी सी एक हम मेडिटेशन बनाएंगे, ताकि आपका डीएनए सबका सुधर जाए। डीएनए में बेसिकली सब एक दिन क्लास लूंगा तब समझाऊंगा। 14 अनुमान, 14 का मतलब हो गया 14 आपके पिता की तरफ से और 14 आपकी माता की तरफ से, उनका असर आपके अंदर हो रहता है। तो पता नहीं कब किसके पैटर्न आपके पास आ जाए। 3 पीढ़ी पहले अगर आप कोई परेशान होता रहा तो उसके पैटर्न आपके पास आ सकते हैं। तो इन सबको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये साइकिल होती है इसकी, इसे कॉन्शियसनेस साइकिल बोलते हैं। कि ब्रह्म सबसे पहले बड़ी होगी ब्रह्म चेतना, फिर क्वांटम फील्ड, फिर डीएनए। डीएनए क्या होता है, हमारे शरीर में आ गया, और शरीर से हमारे में क्या निकलते हैं, विचार, थॉट। और जैसे वो थॉट निकलते कॉन्शियसनेस फिर वहां चली जाती है, ऐसे घूमती रहती, चक्कर लगाता है। ऐसे समझो कि जैसे आपके अंदर एक डीएनए है, डीएनए के ऊपर तो क्वांटम और ब्रह्म चेतना होगी, तो डीएनए क्या करेगा, आपके जितने वो हैं सेल, वो डीएनए को देंगे, डीएनए अपने नीचे देगा, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहां से फिर वो चक्कर वो बनेगा, एक वाइब्रेशन होगी, और वो वाइब्रेशन वाइब्रेशन ऊपर जाती है, और उसी वाइब्रेशन में इंफॉर्मेशन होती है। तो एक दूसरा ये देंगे। तीसरा मैं कुछ एनएलपी की टेक्निक भी दूंगा इस बार, बिल्कुल। और ये समझो कि जो चेतना जो होती है आपकी कॉन्शियसनेस ना, ये ब्रिज ऑफ कॉन्शियसनेस, बिल्कुल ये डीएनए और आपकी कॉन्शियसनेस में एक ब्रिज मीन्स पुल का काम करता है, बिल्कुल। ये डीएनए वह बिंदु है जहां विज्ञान और वेदांत एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, छूते हैं। विज्ञान से मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ कहता है, वेदांत से जीव में ब्रह्म का दर्पण मानता है। जब साधक अपने डीएनए की कंपन भाषा को समझता है, वाइब्रेशन होती है, तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना के तरंग रूप हूं, इस तरह से जब वो करने समझने लग जाता है, तब वो फिर परमात्मा के बहुत नजदीक हो जाता है। और उसके लिए फिर ये काम बहुत छोटे छोटे होते हैं उसे, इसलिए कहते हैं कि इस समाज में, वो समाज में रहता है लेकिन वो अपने मस्त रहता है परमात्मा के साथ। इसके बाद मैं क्रिस्टल भी जोड़ूंगा आपके साथ, क्रिस्टल के साथ एनएलपी की टेक्निक भी जोड़ूंगा। तो 4 तरह से इस बार हम आपको करेंगे। तो इस वर्कशॉप में और क्या क्या चलेगा, टेक्निक जो मैंने बताई थी पहले, आप एक दो चीजें यहाँ समझा देता हूँ, कुछ परसों समझा दूंगा एक दिन छोड़ के, ठीक है। आप जैसे मैं उसके बताता हूँ कार्मिक मनी के। कार्मिक मनी क्या करेंगे, जो पास्ट नेगेटिव कोई रेफरेंस होंगे पैसे के मामले में, कहीं आपसे गलती हो गई है, कहीं आपको बहुत नुकसान हो गया है, किसी ने आपको धोखा दे दिया है, पार्टनर ने बेईमानी कर ली है, तो उस तरह की सारी निगेटिविटी पैसे के फाइनेंस के रिलेटेड जितनी है, ठीक है ना, या पिछले जन्मों से चली आ रही हैं, आपकी एक आदत से एक ऐसा पैटर्न बन गया है, बार बार कर्ज लेना पड़ता, या बार बार आपको लॉस हो जाता है। तो इस तरह की जो है वो सारी नेगेटिव लगाने के लिए मैं मेडिटेशन भी दूंगा, जिन्हें आप करते रहोगे। और इस बार मेडिटेशन कई दूंगा मैं, 4-5। और हाउ टू अट्रैक्ट मनी, अब लाइफ में हम पैसे को कैसे अट्रैक्ट करें, ये भी जरूरी है। तो ये भी, इसके लिए भी मैं एक दो मेडिटेशन दूंगा, कुछ क्रियाएं भी बताऊंगा। अपने
जीवन में धन को किस प्रकार आकर्षित करें, वो टेक्निक सिखाएंगे कुछ। पैसे की बचत किस प्रकार करें, ठीक है। व्यापार में नए ग्राहकों को किस प्रकार जोड़ें, अगर आपका बिजनेस है तो आपके पास जो नए को बिजनेसमैन किस तरह से आए या ग्राहक कैसे आए। और आपको लक्ष्मी यंत्र बनाना भी सिखाऊंगा, इसका प्रयोग करना भी सिखाऊंगा, और लक्ष्मी मंत्र के उपयोग सिखाऊंगा कैसे कैसे यूज कर सकते हो, और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने का सही तरीका क्या है वो भी आपको सिखाऊंगा। और अगर पैसा आपका डूबा हुआ है, कहीं कोई नहीं दे रहा है, तो डूबा हुआ पैसा किस प्रकार वापस लाया जाए वो भी टेक्निक सिखाएंगे कुछ। धन आकर्षण के लिए कोड भी देंगे। मनी अफर्मेशन एक कोड होते हैं, कोड ऑफ मनी अट्रैक्शन, मनी अट्रैक्ट करने के लिए कुछ कोड होते हैं, वो कोड भी बताऊंगा। और इसकी एफर्मेशन भी देंगे, और एफर्मेशन के अभ्यास भी करवाऊंगा कि जो पैसे के लिए कैसे एफर्मेशन बोले जाएं या कैसे बनाई जाए वो बना के दूंगा आपको। उससे आप अच्छी तरह से सक्सेसफुल होंगे। और अगर आपके पास कर्ज चल रहा है, आप बहुत दिनों से डेबिट में रह रहे हो, जब देखो जब कर्जा लेना पड़ता है, तो इसके हम तरीके बताएंगे, मंत्र से कैसे इसको दूर कर सकते हैं, है ना। और इसको हम उपाय से कैसे दूर कर सकते हैं, उसको उपाय भी करवाएंगे। और कुछ स्त्रोत भी हैं, और कुछ स्तुति भी हैं इस तरह की। और इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जो मैं आपको इस वर्कशॉप में सिखाऊंगा। इसके बाद दीपावली आ रही है, तो एक सौभाग्य पोटली बनाना सिखाएंगे, उसमें क्या क्या रखना है, उसको कब रखना है, ठीक है ना। और पिछली बार ही बताया था, तो इस बार उसको निकाल देना है, अब नई बनाना सिखाएंगे, ठीक है। तो पोटली बनाना, ये 2 दिन क्लास होगी स्टार्टिंग की, उसमें सिखाई जाएगी। और स्वर विज्ञान से एक मेडिसिन ऐसी देंगे, आपका बैंक अकाउंट, बैग, हाउस, पॉकेट, तिजोरी सब भरी रहे, फुल रहे। ये सब सारी टेक्निक आपको इस वर्कशॉप में दी जाएंगे। और स्वर विज्ञान के कुछ अचूक उपाय भी देंगे, बहुत अचूक उपाय देंगे जो आपके पास फलीभूत होंगे, बिल्कुल। और और कुछ विशेष स्पेशल सलाह भी देंगे आप लोगों को, ठीक है। और अभी स्टार्टिंग के कुछ बंदों के लिए, सबके लिए नहीं, स्टार्टिंग में जो लोग पहले आ जाएंगे, लगभग मेरे पास शायद 20 या 21 है मैंने देखे थे, उतने लोगों के लिए एक व्यापार के लिए यंत्र दूंगा, एक घर तिजोड़ी के लिए यंत्र दूंगा। सबके लिए नहीं है, जो स्टार्टिंग में 20-21 बंदे आएंगे, क्योंकि मेरे पास उतने ही है, उनके लिए दूंगा, ताकि वो उनको अपने घर में स्थापित कर सकें, अपने वहां पर क्या कहते तिजोड़ी में स्थापित कर सकें। और जिनकी जो ऑफिस चलाते हैं उनके लिए स्पेशल कोई मैं यंत्र भी बनवाऊंगा, और वहां पर आपको वो यंत्र, जहां बिजनेस करते हो, जहां बैठते हो, वहां उस यंत्र को बनाना है, ठीक है ना। तो ये यंत्र बनाने सिखाऊंगा और इसको पूजा करनी सिखाऊंगा, ये सारी हमारा प्रोसेस रहेगा, ठीक है। और ये यंत्र जो है ना आपका व्यापार के लिए और तिजोड़ी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो और ये चलेगी 7 दिन साधना, और 7 दिन में रहेगी। मैं बोल 7 दिन रहा हूँ, हो सकता है ज्यादा भी चल जाए एक आध दिन, तो वो मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने आप ही बढ़ा दूंगा टाइम, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग कम से कम 6 महीने रहती है, 6 महीने आपके पास ये रिकॉर्डिंग रहेगी, इसका आप बार बार यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसको और लेकिन एक चीज और भी है, आप हम इसको रिकॉर्डिंग तो रहेगी रहेगी, आपको कभी भी प्रॉब्लम है, जो लोग वर्कशॉप यूज करते हैं मैं उनको कभी भी वो टेलीफोन कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन है या कोई साधना करने में परेशानी आ रही, तो उनको हम स्पेशल तरीके से उनको बताऊंगा, समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम है तो उनकी देखें किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वर्कशॉप का ये मेन उद्देश्य है। अगले वर्कशॉप में मैं आपको डीएनए बता दूंगा, क्रिस्टल बता दूंगा, और एनएलपी की इस बार मैं टॉपिक ही हमारा वो है ना, रिलेशनशिप विद मनी। तो इस बार मैं रिलेशनशिप के लिए एक स्पेशल टेक्निक करवाऊंगा, बहुत स्पेशल, जिसे आप पैसे के साथ भी कर सकते हैं, अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ कर सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं। जिनका पार्टनर के साथ डिस्प्यूट रहता है, पार्टनर मानो ढंग से आप बात नहीं करता, या आपके पार्टनर 6 महीने से बात नहीं की, कुछ कुछ जिन लोग करवाया उन लोगों के 10-10 साल से बात नहीं हुई थी, लेकिन जैसी भी टेक्निक करवाया तो सुबह टेलीफोन आ गया कि नहीं सर
वो किसी तरह से अपने आप ही बच्चे का टेलीफोन आ गया और बात हो गई। तो ये सब टेक्निक जो है ना, ये बहुत सक्सेसफुल होंगी। इसमें 4-5 चीजें मिला के तब ये मैंने ये कोर्स बनाया है। और इसका एनर्जी एक्सचेंज, इसमें 4 चीजें हैं। 2400 2400 रहेगा, ठीक है। 2400 2400 रहेगा, वो मैं आपको डाल दूंगा। तो जो पहले लोग डालेंगे उनके लिए मैं यंत्र व्यापार के लिए, तिजोरी के लिए मैं कर दूंगा, मतलब कुरियर कर दूंगा इमीडिएट। और इसके बारे में अब किसी ने कुछ वैसे पूछना है तो पूछते रहो, मैं आपको जवाब देता रहता हूं, ताकि आपको अभी कुछ कंफ्यूजन दूर कर दूं, ठीक है ना। और इस बारे में डीएनए की एक स्पेशल वो दूंगा, मेडिटेशन, कि जिनके काम किसी भी तरह नहीं होते हैं, किसी भी तरह नहीं होते हैं, किसी किसी के काम हो ही नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है बहुत जबरदस्त, तो उनके काम वो मुश्किल से 3 महीने के अंदर जरूर हो जाएंगे। बस वो क्या करेंगे, सोते समय उसको सुनेंगे। 20-25 मिनट की मेडिसिन दूंगा, मतलब जब कभी काम नहीं होते ना, तब वो वहां होते हैं फिर। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको इस प्लेटफॉर्म पे सही हूँ। तो अभी मैं आपको परसों में दोबारा फिर आपको थोड़ी सी चीजें और बताऊंगा, लेकिन जिनको कंफ्यूजन है वो कुछ पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है तो, किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछिए, बोलिए। नहीं है तो मैं समझू कि सबको ठीक है फिर। हम्म। समझ में आ रहा विधि जी, हाँ अनम्यूट जी कीजिए। सर। समझ में आया ना? हाँ हाँ। हाँ। हाँ हाँ सर, हाँ जी। शशि जी, अनम्यूट होइए आप भी। हाँ सर। ठीक है ना, समझ में तो आ गया जो मैंने बोला, कुछ हाँ हाँ कंफ्यूजन सर। नहीं हाँ हाँ, है आ ना? गया, आ गया सर। तो सर ये कब डालेंगे आप ग्रुप में? ग्रुप में तो पैसे का तो मैं अभी डाल दूंगा एक पे, ठीक है ना, आप ठीक। डाल देना। तो जो जो पहले डालेंगे उनको मैं यंत्र ताकि कल ही वो कर दूंगा। मेहता साहब को नमस्कार है, मेहता साहब आ गए। मैं तो आज लेट हो गया थोड़ा सा, तो मैं कोई ज्वाइन बात तो नहीं, कर चुका अरे हूँ काफी दिन कोई बात नहीं, फिर वो आएगा। अभी मेरे को से, अभी दो नजर तीन पड़ी है ना महीने। मेरे को। तो ये है। और इस बार मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे लेवल की साधना कराऊं, बहुत अच्छे लेवल के। बांकेलाल जी, आप भी अनमुट होइए। क्योंकि जी सर। जो मैं करवाता हूं ना, वो दोबारा रिपीट नहीं होती, इसमें कुछ ना कोई नया होता है। और इस बार में 3-4 चीजें जोड़ रहा हूँ, 4 टॉपिक को मिला के बनाऊंगा, ठीक है ना। और एक एक टॉपिक अपने आप में बहुत पावरफुल है, ये मत समझना। जो लोग करवाते, मैं नाम नहीं लूंगा, वो 1.5-1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं डीएनए की मैक्सिमम। मैं समझो कि जो लोग सब कुछ सक्सेस होते हैं या जो बहुत चार्ज करते हैं, वो ये सिखाते हैं कि आपको डीएनए के पैटर्न पकड़ने। पैटर्न पकड़ने का मतलब है कि जैसे आप बैठे हो, आपके पास कोई थॉट आया, मानो कोई प्रॉब्लम का थॉट आ गया, कि आपको टेंशन आ गई, तो उस थॉट को पकड़ा और दूसरे से रिप्लेस कर दिया। भाई ये है उसकी मेन हाईएस्ट चीज। आपके पास कोई परेशानी का थॉट आया, उस परेशानी के थॉट को पकड़ा, उस थॉट को खुशी में रिप्लेस कर दिया। समझ गए ना? ये होती है। वो क्रिस्टल आपकी हेल्प करेगा। और एनएलपी के द्वारा मैं आपको ऐसी चीज दूंगा इस बार जो मैंने अभी तक नहीं दी, कि ताकि आप बैठे बैठे 5 मिनट की एक्सरसाइज आप किसी को भी प्रसन्न कर सकते हो। बेशक पैसे के साथ रिलेशन अच्छा बनाना है तो पैसे के साथ बनाइए, है ना। उस तरह की टेक्निक दूंगा, क्योंकि अभी यहां पर देना ठीक नहीं है, वो वहीं दूंगा। कहां पर? जब मैं क्लास लूंगा आप सबकी, ठीक है ना। और सर। ये चली क्या कहते हैं, पड़ी रहेगी। जो वीडियो दूंगा मैं, कम से कम 6 महीने रहेंगे। और 6 महीने आप हमसे कभी भी बात कर सकते हो, किसी भी समय। हो सकता है उस टाइम बिजी हूं, फिर मैं बाद में कर लूंगा। हाँ जी सर, आपने पूछना है कुछ? सर एक बार टाइम बता दीजिए क्लास का फिर से। टाइम रहेगा शाम को 9 बजे से लेके 10:20 तक या 10:30 तक। हाँ, लेकिन अगर मुझे आप मिस रिकॉर्डिंग। कर गए तो रिकॉर्डिंग रहेगी रहेगी। ठीक है। हाँ, वो बता दी आपने, रिकॉर्डिंग 6 महीने के लिए बोला ना, 6 महीने बिल्कुल रहेगी। 6 महीने रहेगी या 6 महीने रहेगी। ओके, लास्ट ईयर वाली है, 1 साल के लिए दी थी आपने। वो खत्म, वो हो गई, अब टाइम खत्म हो गया। मतलब बेसिकली 3-4 महीने होता है असर इसका। फिर क्या होता है, फिर बहुत कुछ बदल जाता है, चेंज हो जाता है।
तो इसलिए निकालना जरूरी, फिर नहीं नए तरीके से देता हूं मैं। जैसे इस बार अब नहीं नहीं, बढ़िया। वो भी कार्मिक बनी था, ये भी कार्मिक बनी है, लेकिन इसमें मैं 3-4 चीजें और जोड़ूंगा। मेरे को पता, एक्सपीरियंस करने से पता लगा कि कुछ लोगों के काम नहीं हुए, 1-2% लोगों के। क्यों नहीं हुए? कुछ ना कुछ रहा होगा। तो उस जो कुछ ना कुछ डीएनए पैटर्न कुछ गलत है, या कुछ और किसी तरह के संस्कार में कहीं है, तो उन सबको ठीक करने की कोशिश करूंगा। और पूछिए कुछ, किसी ने कुछ। अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट नहीं हो रहा है कुछ। उषा जी कुछ अनम्यूट होइए, कुछ प्रॉब्लम है आप कुछ? 30 किलोमीटर तक नहीं चलते सर, रहेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, सब समझ में हाँ, समझ में आ गया ना? वही मैं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए। हाँ, ये है हाँ, कि समझ 1-2 दिन क्लास में एक्स्ट्रा ले लूंगा, वो हमारी ड्यूटी है, ठीक है ना। और कोई चीजें देनी होती, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता तब तक मैं देता नहीं हूँ। आप लोगों को 5 सुख समृद्धि की चाबी देनी थी मेरे, मैंने कई बार पढ़ दी, नोट बना रखे हैं, लेकिन मैं देख क्यों नहीं रहा हूँ कि मुझसे खुद सेटिस्फाई अच्छी तरह से नहीं हूँ। हो सकता है किसी दिन और 2-1 बार करने के बाद मैं सेटिस्फाई हूं, तब मैं आपको दे दूं, सभी को दे दूंगा मैं शायद। तो और तो ठीक है, फिर आज इतनी ठीक है, फिर परसों में थोड़ा सा आपको डीएनए के बारे में और क्रिस्टल के बारे में एक थोड़ा सा समझा देंगे। वो एनएलपी लेकिन वहीं क्लास में समझाएंगे, वो ऐसे एनएलपी को इस तरह से देना ठीक नहीं है। वो उन्हीं को दी जाती है जो लोग हमारे उसमें स्टूडेंट रहेंगे या सामने देखेंगे। तो लेकिन उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे मानो 15 साल से फादर से बात नहीं हुई, उन्होंने सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज की और दोबारा टेलीफोन हो गया कि सर 2 घंटे फादर ने बात की। जिस फादर ने 15 साल बात नहीं की थी, अगर वो एक्सरसाइज आप करते हो तो फिर कई बार ऐसा होता है कि वो फिर 2-2 घंटे मतलब उनकी दोबारा रिलेशनशिप बन जाता है। और मैं इसीलिए दे रहा हूं कि मैं ये वर्कशॉप का एक पैसे से रिलेशनशिप आपका बनाना है, तो किस किस तरह से रिलेशनशिप बनाया जाए वो मैं कोशिश करूंगा। और कुछ ठीक है फिर सबको? ओके सर। और मेहता साहब इस बार, हाँ एक बार और भी है, विधि जी हैं 1-2। अगर आप लोग कोई ऑनलाइन पूजा करो, तैयार हो, तो फिर मैं दीपावली को सुबह सुबह पूजा करवा दूंगा ऑनलाइन। 2-3 लेडीज तैयार हो, ठीक है ना। तो मैं ठीक है सर। सामान दे दूंगा, सामान लिखवा दोगे, हम्म, मंत्र या मेहता साहब बोल देंगे या नहीं मैं बोल दूंगा हम्म, आपको, मैं उसकी किताब बना के कर देता हूँ, क्योंकि मैं भी ठीक है सर। ठीक है। ठीक है ना। अच्छा और रहेगा सर। चलेगा सर, बहुत अच्छा और लगा। हाँ, फिर बहुत अच्छा मुहूर्त में रहेगा। अच्छा करना। रहेगा सर, काफी अच्छा रहेगा सर। हाँ, और उसकी एक 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 खास बात और रहेगी, उसकी हम एक वीडियो डाल देंगे, और वीडियो यूट्यूब में नहीं डालेंगे। यूट्यूब में क्या होता है कि बीच में एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, कहीं पे वो फायदा नहीं करती, या कई नहीं बार सर, ग्रुप में डालो, ग्रुप में ग्रुप डालेंगे। में डालो। हाँ, अलग से डाल के नहीं, मैं हाँ ग्रुप में डालेंगे, बेशक उसमें डालेंगे, क्या कहते हैं, टेलीग्राम में या आपका किसी और ग्रुप में, ताकि कोई ऐड ना आए और आप प्रॉपर दोबारा उसे कर सकते हो। इस पूजन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दीपावली को पूजन करना है, आप कभी फ्राइडे को कर सकते हो, हर अमावस्या को कर सकते हो। ये तो हम लोगों की दीपावली है, पूर्णमासी को देवताओं की दीपावली होगी तब कर सकते हो, एकादशी को कर सकते हो, ठीक है ना। ये कभी भी कर सकते हो आप, इसीलिए उसकी मैं आपको शायद हो सकता है किताब भी दे दूंगा एक, ठीक है ना। जैसे टेलीग्राम पे डालो सर, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक। टेलीग्राम पे। हाँ, बिल्कुल कर दूंगा, डाल दूंगा मैं, टेलीग्राम पे डाल दूंगा या गूगल उसमें डाल दूंगा, ड्राइव में ये डाल दूंगा, नहीं, ताकि गूगल आपको। ड्राइव पे कुछ कई बार ये होता है सर, आप टेलीग्राम पे डालोगे तो वो सही रहेगा। तो टेलीग्राम में डाल दूंगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, टेलीग्राम में डाल दूंगा। वो कुछ पैसे चार्ज करता, मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। नहीं, ले लो सर। हाँ, मैं कोई बात नहीं, वो तो देखो इसमें ऐसा तो कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगा ना। तो टेलीग्राम में डाल दूंगा, उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे सुबह आपने कर ली पूजा, अब 2 शाम को करनी, वीडियो चलाओ, आराम से करते रहो, सामान लिखवा दिया जाएगा, पहले आप सामान की लिस्ट दे देंगे, किताब भी होगी, वीडियो भी, मतलब आपको फुल कॉन्फिडेंस रहेगा। और इस बार जैसे कनक धारा स्त्रोत है या श्री सूक्त है, आपने सिद्ध करना है, नहीं जी मेरे को तो पूजा ही करनी है और इसको ऐसा करना है ताकि ये हमें सारी लाइफ काम आए,
तो ये तो मैं दावा नहीं करता कि सोने की वर्षा होने लग जाएगी, लेकिन इतना जरूर करता हूं कि आपकी जो अगर परेशानी है वो पैसे की परेशानी दूर हो जाए करेगी सभी की, ठीक है ना। तो ये मैं सारा उसमें सिखाऊंगा आप लोग, और कई और भी बहुत साधनाएं जिन्होंने कर रखी वो मैं सारी सिखाऊंगा। सर क्योंकि बुक्स है ना, हाँ, books- व्हाट्सएप पे डालिए ताकि प्रिंट आउट ले सके। हाँ यस डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा। पीडीएफ में। हाँ पीडीएफ में बना के डाल दूंगा, ताकि उसकी Yes. अगर आपके पास book होगी ना तो फिर कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, उसकी प्रिंट निकाल के रख लोगे और करते रहना, ठीक है ना। और वीडियो भी देख लो, आप दो एक बार करोगे आप सब मास्टर हो जाओगे, बिल्कुल आपको लगेगा कि अरे वाह बहुत अच्छा। ये जो हम सब बैठे हैं ना, ये जो मुकेश हैं, सूद साहब है, मेहता साहब है, हम लोग 25-25 साल से कर रहे हैं, तो सबको रटी पड़ी है बिल्कुल, जहां बोलते हैं मुखट से बोलने लग जाए सबके सभी। तो ऐसे आप मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी जो है ना उतने एक्सपर्ट हो जाओ। भाई शुद्धिकरण करना तो ये मंत्र हो गया, कहते हैं पृथ्वी शुद्धि के लिए भूमि शुद्धि करना, ये मंत्र है, और कई तरह के जितने स्वस्ति वाचक हैं और भी मंत्र हैं, नैवेद्य जितने सब मंत्र लगभग आपको 2-4 बार करोगे तो याद हो जाते हैं। ऐसे याद नहीं हो जाते तो देख के जरूर याद आ जाएंगे, ये मंत्र मैंने कर रखा है, ये हमारे लिए। इसलिए मैं ये कोशिश करूंगा इस बार आपको कि दे दूंगा, और ऐसे नहीं इतनी लंबी नहीं बनाऊंगा कि आपको 2 घंटे लगे। हालांकि अभी मैंने जो किताब लिखी बहुत बड़ी है, अभी आज ही कंप्लीट हुई है सुबह, लेकिन मैं आप लोगों को एक शॉर्ट बनाऊंगा छोटी सी, जो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे से कम में कंप्लीट हो जाए। देखो पूजा लंबी ना हो के पूजा गहरी होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। गहरी का मतलब है कि जैसे ही आपको शांति मिलती है बिल्कुल शांत होके, वो ज्यादा फलीभूत होगी। ये नहीं कि आप 6 घंटे बैठे रहिए फिर बीच बीच में दिमाग इधर डिस्टर्ब होता है, नहीं, विदाउट डिस्टरबेंस के आप आधे घंटे पूजा कीजिए ना, बहुत है, फलीभूत है। और जो कर सकते हैं तो कार्तिक का महीना है, इसमें आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, बहुत फलीभूत होता है। विष्णु भगवान की पूजा करके देखिए, या रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं आप। और जिनके पास ज्यादा समय नहीं है तो संक्षिप्त रामायण होती है, उसमें 6-7 दोहे मतलब 10 मिनट में हो जाती है, मैं आपको वो बता दूंगा श्लोक नंबर से, वो भी कर सकते हैं। तो और नहीं तो आपको इस बार इतने वो दे दूंगा मैं कई चीजें कि आप उसमें ही बिजी रहोगे अपने आप में, ठीक है ना सर। तो अब आज की बंद करते हैं, फिर अब परसों दोबारा करेंगे। आप 1-2 दिन सोच लेना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, और पूछना हो तो परसों पूछ लेना।